शांति। आज बाबा ने बच्चों का भी बर्थडे जन्मदिन मनाया और बाबा ने कहा आज की मुरली में कि बच्चों को बाप मिला लेकिन बाप को बच्चे मिले, इसकी बाप को बहुत खुशी है। और बाबा ने कहा कि साक्षी बनकर साथ बाबा को साथी बनाओ तो माया नहीं आएगी। ओम शांति। जब आपने ये पढ़ा कि बाबा कहते हैं कि बाप को भी खुशी है, तो आपके मन हाँ, में क्या आया इस बात को पढ़ के सुन के? बहुत ही नशा आया भाई जी, बहुत अच्छा लगा कि ये आज सुनने में थोड़ा और भी अलग और अच्छा लगा कि बाप को भी खुशी है बच्चों के मिलने की। वो भी हमें ढूंढ रहे थे 5000 वर्ष से बिछड़े हुए बच्चों से मिलने की, बाबा को भी खुशी है और बच्चों को तो है। बाबा ने कहा कि हर घड़ी उत्सव मनाओ, ब्राह्मण जीवन उत्सव का जीवन है, उत्साह में रहो, उत्सव मनाओ। राइट। मुरली तो बहुत अच्छी लगी, सोम प्रभा दीदी जी पढ़ रही थी तो ऐसा लगा जैसे मीठी और टेस्टी शरबत पी रहे। हम्म। हर दिन की होती है, आज तो और भी। हम्म। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, ओम आज शांति। बाबा ने हम बच्चों को ऊपर स्नेह के सुनहरे पुष्पों की वर्षा की, तो वो विजुअलाइजेशन करने में बहुत अच्छा लग रहा था। और बाबा ने ये भी कहा कि बाबा परम धाम में सभी आत्माओं के साथ कितने समय तक थे, लेकिन बाबा को हम बच्चों जो बाबा के आदि से बाबा के साथ है हम बच्चों के मिलने की बाबा को बहुत खुशी है। कौन से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे बाबा? सुनहरी स्नेह की सुनहरी पुष्पों की। नहीं, उसमें भी 2-3 प्रकार बाबा ने बताए थे, शायद कुछ वरदान थे। अचल वरदान बाबा ने अडोल। कहा अविनाशी हाँ भव, मैं अमर भव, अचल अडोल भव। राइट। अच्छा, और किसने बताना है? वैशाली बहन। मनीष भाई। आज बाबा ने माया की बड़ी अच्छी एक एनालॉजी दी कि माया का तो माया को मतलब कार्टून से कंपेयर कर दिया कि जैसे पहले आप कार्टून्स देखते थे, उसमें कैसे अलग अलग तरह की चीज़ें आती थी, कभी बिल्ली आता था, कभी चूहा आता था। बाबा स्पेसिफिकली मिकी माउस के लिए बोल रहा था, तो माया भी ऐसी है। और दूसरा बाबा ने बोला कि क्रिकेट से भी कंपेयर किया कि क्रिकेट में जैसे बॉल कैच करते हैं, वैसे आप माया को कैच करो कि अच्छा ये माया है और साक्षी होकर देखो। तो ये पॉइंट काफी अच्छा लगा था मुझे। राइट, ठीक है। ओम तो शांति भाई जी। हाँ जी, हाँ जी। बाप दादा ने अपने दिल में सभी बच्चों की विशेषताओं के स्नेह का झंडा लहराया, ये काफी अच्छा लगा। हाँ जी, तो अभी हम इसकी माइंड मैपिंग करते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं समझने की आज की मुरली का स्ट्रक्चर क्या है। मुरली की डेट क्या थी? 16 फरवरी 88। तो ये भी थोड़ा थोड़ा हमें याद रहेगा। तो क्या क्या मुख्य बातें हैं, क्या क्या आज की मुरली में से हम बातें निकाल सकते हैं? ब्राह्मण जीवन उमंग उत्साह, तो मेन थीम तो उमंग उत्साह की थी। मेन थीम ये थी उमंग उत्साह, ठीक है। इसके अलावा दुख भंजन भोजन, यानी ब्रह्मा भोजन का महत्व, इसके बारे में काफी सारे पॉइंट्स आएंगे। और क्या था? माया, बाबा ने बिंदु के ऊपर भी कहा माया के कि खेल, बाबा ने इसके बारे में काफी सारी बातें कही हैं। और बिंदु का महत्व या फिर यादगार की कुछ शायद बात हो रही थी, तो ठीक है, इसको हम रिफ्रेश कर लेंगे। बिंदु की बात थी। हाँ जी, और भी कोई इम्पोर्टेंट थीम है इसमें? जो बर्थडे वाली थीम है उसको, हाँ जी। बर्थडे वाली थीम, शिव जयंती।
बर्थडे थीम, ठीक है। साथी और साक्षी भाई जी। हाँ जी, तो अभी इसमें हम फिट करते जाएंगे कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे आएगा, ताकि हमारे मन बुद्धि में भी फिट हो जाए वो। तो उमंग उत्साह के बारे में कौन कौन सी पॉइंट्स थी? स्लोगन एक तो बाबा ने दिया, ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है। हम्म, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव मनाना। मतलब ये और हमेशा ही है, कुछ इसके लिए दिन वर्ष कभी भी इंतजार नहीं करना है, हमेशा ही है, ठीक है। और क्या पॉइंट था? बाबा जैसे ने कहा कि सेवा, जी, जैसे सेवा। सेवा का मेवा खाने को मिलता है, बाबा ने बोला। जो सेवा करता है उसको मेवा भी मिलता है। हाँ, लेकिन ये क्या, इसके आगे पीछे और क्या था, किस कॉन्टेक्स्ट में थी ये बात? ये ये था कि मतलब आप सेवा जब करते हो तो दिन रात कभी पता नहीं लगता कितना टाइम हो गया, तो आप उसको उमंग उत्साह में उमंग उत्साह से करते हो। बाबा ने इसका कंपेयर दूसरों से भी किया कि कुछ लोग 2-3 घंटे का दिमाग की काम करते हैं तो उसमें भी बोलते हैं कि बहुत थक गया। मतलब कि बाबा ये कहना चाह रहे थे कि आपका तो पूरा जीवन ही मजे मजे का है, और रही सेवा की बात तो वो भी मजे की ही है, तो बेसिकली तो कुछ मेहनत है ही नहीं। हाँ जी, और इसमें ये भी कहा था कि प्रत्यक्ष फल खाने से और ही शक्ति आ जाती है। हम्म, तो सेवा का फल भी मिल जाता है, फल भी मिल जाता है और बल भी मिल जाता है, राइट। और उत्साह कहा में था कि रहना और उत्साह में दिलाना। हाँ जी, उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है और उत्साह दिलाना। तो राइट। मनाना, रहना, दिलाना। और बाबा ने कहा अगर माया के खेल को खेल समझ करो तो उत्साह बढ़ेगा, और माया की कोई भी परिस्थिति को दुश्मन समझ देखते हो तो घबरा जाते हो। तो माया को भी उत्साह, माया जो आती है उसको भी उत्सव के रूप में बनाना है, खेल समझकर। और क्या क्या बातें थी? तो उत्साह में है खाना, गाना, नाचना और खेलना। पहला क्या पॉइंट है? उस समय पहला है खेल, नाचना, फिर खुशी में नाच, फिर ब्राह्मण परिवार की विशेषताओं के गुणों के गीत, और फिर ब्रह्मा भोजन। मतलब ये हमारा जीवन है ना, कितना अच्छा। सदा ही उत्सव और उत्साह में रहने की विधि बताई बाबा ने। बहुत अच्छा पॉइंट है, थोड़ा सूक्ष्म पॉइंट था ये। किसी को याद है तो बताओ, मनीष भाई आप पूछो सबसे। सदा ही उत्सव और उत्साह में रहने की क्या विधि है? 2 ही पॉइंट्स हैं। एक तो सेवा और दूसरी माया। माया, माया से हम लोग कैसे बच सके। नहीं नहीं, देखते हैं किसने ठीक से अच्छे से और स्टडी किया। सदा साक्षी होकर देखना और बाप को साथी बनाकर रखना। हाँ जी। अनेक जन्मों के लिए विजयी बन जाएंगे। साथी और साक्षी 2 शब्द की विधि है उमंग उत्साह में रहने की। तो कभी भी उमंग उत्साह कम होता है तो इन दोनों में से कोई बात मिस हो जाती है। काफी डीप पॉइंट है ये, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाँ जी, और क्या क्या पॉइंट्स थे? हाँ भाई जी, एक पॉइंट और मुझे जो अच्छी जी। लगी कि बाबा ने कहा कि मोह मोह के रूप में कभी माया आती है तो समझो कि बंदर का खेल है और मनोरंजन करो। जो आता है वो जाता भी है, तो स्थिति ना बिगड़े, श्रेष्ठ स्थिति में
रहना। इसके लिए बाबा ने कहा कि अगर मोह के रूप में आती है तो उसको बंदर का खेल समझो। तीन है ना वो, राइट। बाबा ने आज शुद्ध भोजन के लिए भी कहा कि अगर हाँ। धन भी अशुद्ध है तो वो भोजन भी अशुद्ध हो जाएगा। तो अगर शुद्ध भोजन खिलाते हैं तो खाने वाले का मन भी परिवर्तन हो सकता है। राइट। इसलिए बाबा की याद में बनाना, खाना और खिलाना है। और बाबा ने कहा कि अगर बाबा की याद में बना हुआ भोजन को स्वीकार करेंगे तो अन्न दवाई का काम करती है और दुआ का भी काम करती है। दवाई भी और दुआएं भी। बर्थडे वाली थीम में एक तो जैसे झंडा, बाबा ने कहा विशेषताओं का झंडा, शिव जयंती पे झंडा लहराता, और पुष्प सुनहरे, स्नेह के पुष्प। झंडा हो गया, पुष्प हो गए। यस। एक एग्जाम्पल्स का भी हम लोग बनाएंगे, क्या क्या एग्जाम्पल्स दिए। तो एक मिक्की माउस है और गेंद का मैंने दिया एग्जाम्पल। हाँ, ये खेल में ले लिए वैसे आज। मिक्की माउस आ गया, मैच, बॉल। क्रिकेट। हाँ और बाबा ने कहा कि अवतरण दिवस अर्थात अपनी आदि रचना से फिर से मिलना। हाँ, तो ये इसमें हम ये भी कह सकते हैं, आज की मुरली से स्वमान भी काफी अच्छे अच्छे थे। आदि और आदि अनादि रचना। श्रेष्ठ रचना भी बोला था। श्रेष्ठ रचना भी है। अति स्नेही और समीप। माया जीत, जगत जीत। दिल तक नशी। हाँ जी, हाँ जी। और स्लोगन है कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है। तो ये बर्थडे में ही मान लेते हैं स्लोगन। ऐसा कौन सा गाना है जो हम इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं, चाहे वो साकार मुरली का हो, चाहे बाद में जो बने हैं बाबा के सॉन्ग्स? सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। और जिस दिन से मिले हम तुम, नया दिन लागे नई रात लागे। बहुत ही अच्छे सॉन्ग है। और क्या? स्वमान में भैया एक बाबा ने एक स्वमान दिया था, सूर्यवंशी आदि रचना। आज क्या चाहा है स्वप्निल भाई ने दिया स्केच, उसका क्या वो पता नहीं, वो नहीं किया। आपको अभी कंपटीशन का मिला है, क्या बोला? एक गोल्डन ऑफर भी बाबा ने करी है, उसको किसने ऐड करेंगे? क्या ऑफर था? बाबा सदा साथ है। स्वयं बाप हर बच्चे को साथ देने के लिए गोल्डन ऑफर कर रहे हैं, इसलिए सदा साथ रहो। और अपना सम्मान में एक स्वतंत्र भी ले सकते हैं। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। क्या बात थी ये? थोड़ा पढ़िएगा उसे। डबल फॉरेनर्स अकेले रहने में पसंद करते हैं, वह साथ इसलिए नहीं रहते कि कहाँ बंधन में न बंध जाएं, स्वतंत्र रहें, लेकिन इस साथ में साथ रहते भी स्वतंत्र हैं, बंधन नहीं अनुभव होगा। ये एक्चुअली बहुत गहरा पॉइंट है कि साथ भी किसी का मिल जाए और बंधन भी ना हो, मतलब हमारी फ्रीडम भी खत्म ना हो। तो एक बाप का संबंध ही ऐसा है जिसमें स्वतंत्रता भी है और बंधन मुक्त भी है और साथ भी है।
तो ठीक है, लिख सकते हैं बंधन मुक्त। सच्चे दिल पर बाप सदा राजी। जी। भोजन के बारे में तो काफी बाबा ने बातें बताई थी आज। याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला दवाई का काम करता है। याद में दुख भंजन बनाया भोजन। प्लस खाया। विश्व में ऐसा भोजन किसी को भी प्राप्त नहीं। बेस्ट इन द वर्ल्ड। याद करना कभी नुकसान नहीं कर सकता। हार्मलेस। और शुद्ध अन्न मन को शुद्ध बना देता है, इसलिए धन भी शुद्ध हो जाता है। यानी मन और धन को प्योर कर देता है। बिंदु बाप गुणों ज्ञान शक्तियों का सिंधु। गुणों का प्लस ज्ञान शक्तियों का सिंधु। शक्तियों का ज्ञान का सिंधु। इसमें तो बाबा ने बोला भक्त भी शिवरात्रि में तो बिंदु ही याद करते हैं। आज के दिन भक्त आत्मा के पास भी बाप की बिंदु रूप की विशेष स्मृति है, रहती है। राइट। हो गए सारे पॉइंट्स। खेल वाली थीम में बाबा ने कहा कि जैसे डिटैच्ड ऑब्जर्वर ऑडियंस बन के देखो। इसमें बाबा ने यहाँ कहा कि खेल देखने में कोई घबरा जाए तो क्या कहेंगे। खेल देखते देखते भी कोई सोच ले कि गेंद मेरे पास ही आ रहा है, मेरे को ही न लग जाए, तो खेल देख सकेगा। तो खुशी और मजे से खेल देखो, माया से घबराओ नहीं। खुशी से खेल देखो। और कोई कमजोरी बाबा को दे दी तो वो हम आपकी नहीं रही। हाँ, ये भी अच्छा मुक्त हो गए। पैराग्राफ था। बाबा काफी कुछ कह रहे थे इसमें। बाबा को क्या क्या देना है, तो उल्टा ही है तो कमजोरी। बाप का राजी होना अर्थात सहज बाप की मदद से मायाजीत बनना। इसलिए जो बाप को दे दिया, चाहे समाचार के रूप में, पत्र के रूप में, रूरिहान के रूप में, जब बाप के आगे रख लिया, दे दिया, तो जो चीज किसको दी जाती है वह अपनी नहीं, आपने दे दी, उससे मुक्त हो गए। इसलिए यही याद रखना कि मैंने बाप के आगे रख ली अर्थात दे दी। भाई जी एक बात पूछना चाह रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बाप को समाचार देना मतलब चार्ट देना, या चार्ट अलग और समाचार अलग? कोई बताएगा? मनीष भाई या अंशुल बहन, कोई भी बताइए। निशा बहन। समाचार देना तो मतलब कि मोटे तौर पर बताना कि आज क्या हुआ, या फिर जैसे हम डिस्कस करते हैं। बट चार्ट में मेनली हमने शायद, और हमने कॉन्शियसली क्या क्या काम जो भी गोल के अकॉर्डिंग है वो किया, वो शायद बताना होता। ओके। और चार्ट में बाबा को कितनी देर याद किया,
वो भी आ जाता है। और समाचार में तो हमने क्या किया क्या नहीं किया, किसके साथ क्या व्यवहार किया, क्या हुआ नहीं हुआ, वो आ जाएगा। बाबा यहाँ पे कमजोरियों का समाचार देने की बात कर रहे हैं। तो कमजोरियों का समाचार देना और फिर वरदान से वो समाप्त हो जाएंगे वो कमजोरियां जो। राइट। इसको एक जर्नलिंग भी कह सकते हैं, मतलब पूरा दिन क्या किया एक बार, मतलब मेरी साथ साथ भी जब हो रहा है तब भी बात कर सकते हैं, वरना अदरवाइज एक बार रात में बैठ रहे हैं जब चार्ट लिखने हैं तो भी कि पूरा दिन में क्या हुआ, टाइम बॉक्सिंग टाइप से, मतलब एक घंटे घंटे में क्या किया, या कुछ मेजर इवेंट्स हुए तो वो भी बाबा को बताना या लिखना, तो वो भी समाचार देने में ही आएगा। एक्चुअली तो जैसे हर घंटे का सिस्टम बना हुआ है ट्रैफिक कंट्रोल का, तो वो भी जैसे हर घंटे रिपोर्ट करना ही है काइंड ऑफ, कि यस मतलब वी आर अवेलेबल एंड वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर कमांडर, और उसको समाचार दे रहे हैं क्या क्या हुआ एक घंटे में, और फिर जो उनकी डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग आगे काम कर रहे हैं। तो जब जैसे क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो क्या बोलते हैं, वॉकी टॉकी पर होते हैं, मतलब कनेक्टेड ही होते हैं। जो भी लोग क्रिटिकल जॉब्स में होते हैं, वॉकी टॉकी और इस तरह के जो कम्युनिकेशन के एडवांस मीन्स होते हैं उनमें वो रहते हैं। तो हम इतना वेट नहीं कर सकते कि बाबा को हम 24 आवर्स में एक बार दें और उसके बीच में कुछ हो जाए तो। और इस तरह भी हम इसे कह सकते हैं कि समाचार जैसे नॉर्मली पास्ट ओरिएंटेड वर्ड है, तो पास्ट की बातें बताना, पर समाचार एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब एक सेट है, और उसके अंदर जब हम समाचार स्पेसिफिकली अपने टारगेट को लेके सुनाते हैं तो वो चार्ट हो जाता है या कहीं पोता मेल हो जाता है, मतलब समाचार का ही एक पार्ट है चार्ट भी, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा मीनिंग निकल के आया कि समाचार ओवरऑल एक पूरा, समाचार में बहुत सारी बातें आ गई, तो उसमें चार्ट भी एक बहुत स्पेसिफिक तरीका हो गया, और बाकी जो भी बताया कमजोरियों का समाचार सुनाना वो भी उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई। और बाकी सारी सेवा का समाचार भी बाबा को ही सुनाएंगे, सारी बात तो बाबा को ही बताएंगे। बाबा कई बार कहते हैं दिल का हाल, दिल का समाचार भी बाप को सुनाओ। ओके, थैंक यू। तो कोई इंटरेस्टिंग तरीका इसमें यूज करता है तो बता सकते हैं। आज की मुरली से ऐसी एक कौन सी बात है जो आपको हमेशा हमेशा याद रहेगी और वो आपके पुरुषार्थ में आज से समा गई? बाबा का गोल्डन ऑफर। ओके, वेरी गुड। मतलब आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ जी। गुड, ग्रेट। बाकी सब बताएं। माया का गेम आएगा तो कैच कर लिया तो विजय हो जाएगा, तो माया को पहचान कर उसको कैच करना है, तो वो कैचिंग पावर, मतलब दिख रहा है माया आ रही है, बट उसके बाद विजय करनी है उसको, तो ये एक चीज बहुत अच्छा लगा बाबा ने जैसे बोला उसमें, तो याद रहेगा ये चीज कि जब भी कैच करना है माया। बाबा ने जो भी ब्राह्मण सीन जीवन का जो हाँ जी। ब्राह्मण जीवन का जो डेफिनेशन दिया कि ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव मनाना, सदा उत्साह में रहना और सदा हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना, तो ये पॉइंट याद रखने की मुझे लगी। एक्चुअली बहुत डीप पॉइंट है। और आज का याद प्यार भी हम देख लेते हैं, बहुत ही प्यारा। सदा अनादि और आदि रचना के रूहानी नशे में रहने वाले, सदा हर घड़ी उत्सव समान मनाने वाले, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाले, याद का भी उत्साह में रहना है और सेवा का भी उत्साह है, और सदा माया की हर परिस्थिति को खेल समझ साक्षी हो देखने वाले, सदा बाप के साथ हर कदम में साथी बन चलने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को
अलौकिक जन्म की मुबारक के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते सभी अति स्नेही दिल तख्त नशीन बच्चों को पावन शिव जयंती की पदम गुड़ा याद प्यार और मुबारक। तो काफ़ी सारी बात इसमें आ गई। इसमें शायद ये पॉइंट मिस हो गया कि याद और सेवा दोनों के उमंग उत्साह में रहना है। और कोई बात, हो गया सब कुछ? आज बाबा की एक महिमा दिलाराम भी आई। अरे आज की तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, बाबा का टाइटल बहुत डिफरेंट था। विश्वेश्वर बाप, विश्वेश्वर बाबा, यस। और अपने विश्व की श्रेष्ठ रचना। बाबा ने विश्वेश्वर टर्म 2 बार यूज किया शायद। विश्वेश्वर बाप के बच्चे तो विश्व की सर्व आत्माएं हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं अति स्नेही समीप आत्माएं हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पे भी हमें ध्यान देना है। तो ठीक है, बहुत अच्छा रहा, सारे पॉइंट्स हो गए। तो बाकी हम जैसे भी प्लान होगा कल या परसों मिलते हैं। आज इसका वीडियो भी देखा भाई जी, बहुत अच्छा वीडियो है इसका भी, जो डबल फॉरनर्स आके बाबा को कैसे वो गिफ्ट्स वगैरह दे रहे थे। अच्छा तो बहुत ही अच्छा वीडियो था, पूरा देखा। चलो, बहुत ही भाग्यशाली हो कि आपको इतना टाइम मिल पाया, आप देख पाए। संगम में सबका इतना ऑनलाइन में भी